अभी आपको ये लड़की जो नज़र आ रही हैं, ये हमेशा से लड़की नहीं थी। किसी लड़के के प्यार में आकर के इन्होंने अपने अस्तित्व को बदल दिया है, अपने रूप को बदल लिया है, अपना शरीर को बदल लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले तक ये एक लड़का हुआ करती थी, किसी के प्यार के झांसे में आकर के अपने लिंग तक को इन्होंने परिवर्तित कर लिया, अपना अस्तित्व बदल दिया। आप सोच सकते हैं, किसी का जन्म लड़के में हुआ हो और उसने अपने आप को लड़की में बदल लिया हो सिर्फ प्यार के लिए, और उस इंसान से प्यार के लिए जिस इंसान ने इनसे बहुत सारे पैसे लिए, इनके बहुत साल जीवन में इनके साथ खिलवाड़ किया, इनके सपनों के साथ खेला, इनकी भावनाओं के साथ खेला, इनके सब चीज़ों के साथ खेला, सब कुछ किया इनके साथ। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और बाद में जा कर के जब उसका मन भर गया, उनका दिल भर गया, तो इनको ऐसे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। पैरों तले ज़मीन आपकी तब खिसक जाएगी जब आप जानिएगा कि वो इंसान जब इनके जीवन में आया था उस वक्त वो शादीशुदा था, और शादीशुदा होने के बाद इनके साथ 1000 वादे, 1000 कस्में लिए गए कि तुमको हम पत्नी बना करके रखेंगे। ये लोग साथ में रहते थे। फिर उसने कहा कि तुम अपने लिंग को परिवर्तित करवा लो। फिर इनसे कोर्ट में जाकर के शादी की, इनके पास कोर्ट मैरिज का प्रूफ है, सब कुछ उनके कहने पे किया। जो भी ये पैसा कमाती थी वो पैसा उनको देती थी। पैसे की कीमत करीब 10-12 लाख रुपए है। उनके घर परिवार, लोग, समाज, हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि ये उनकी पत्नी है। फिर आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि फिर उन्होंने इनको छोड़ दिया? चलिए इनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं सारी बातें, इन्हीं से आपको सारी बातें सुनवाते हैं। आखिर क्या बात है, क्यों इनको छोड़ दिया गया है? जब इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आप सोच सकते हैं, अपने अस्तित्व को बदल दिया। ये एक पुरुष में जन्म ली थी, अपने आप को महिला बना दी, किसी के प्यार के लिए, किसी के भरोसे के लिए, किसी के साथ जीने के लिए। बेचारी लाचार आज अकेले घूम रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस में जाकर के केस की हैं, 3 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर दर सब जगह भटकने के बाद आखिरकार इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। हमारे पास आई हैं कि इनका जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि जो भी इनके जीवन में तकलीफ़ है या जिस तकलीफ़ से ये गुजरी या जो इनका अधिकार है वो अधिकार इनको मिल सके। आइए इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार राम राम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सानिया कुमार। पहले आपका नाम क्या था? रघुनंदन कुमार। रघुनंदन कुमार जी। ये रघुनंदन कुमार से कहानी सानिया कुमारी तक कैसे आई? क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या हुआ था? कैसे आपको एक लड़के ने धोखा दिया? एक लड़के में प्यार में पड़ के आपने अपने पूरे शारीरिक ढांचे को बदल दिया, लड़का से लड़की बन गई। क्या थी कहानी? कहानी यही थी कि मतलब हम पहले लड़का थे, पहले डांस प्रोग्राम करते थे। अच्छा। नाचते गाते थे हम, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में, नाच में भी, अष्टजाम में भी, हर एक चीज़ का प्रोग्राम हम करते थे पहले। जी, जी। उसके बाद वो एक दिन उसी के गांव में हम प्रोग्राम करने के लिए गए थे लॉकडाउन के समय में, 2020 में ही। तो वहाँ से वो हमको कांटेक्ट किया, मतलब वहाँ पे हम नंबर लिया। जो वो भगत में रहता है, बेंजो बजाता है, मास्टर है, और हम नाच गाना करते थे। हमको मतलब उस समय गीत संगीत हम सीखते थे। तो मास्टर आप लड़का थे ना उस समय? हाँ, उस समय लड़का थे। तो उस समय लड़का थे तो हम मतलब गायकी करते थे। तो हमको मतलब सीखने का मतलब हमको शौक था कि हम भी कलाकारी मतलब में आगे बढ़ेंगे। तो वो लड़का हमको मतलब नंबर लिया, हमको फ़ोन किया कि हम तुमको सिखाएंगे, हर एक चीज़ सिखाएंगे। तो वो किसी मतलब अपना दोस्त के घर पे हमको, हम और मेरे संग में एक और आदमी प्रोग्राम करने के लिए जब गए थे, उसके घर पे ले गए। तो वहाँ पे हमको खुलेआम इस तरह से बात बताए कि देखने में तुम सुंदर लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो। उस समय तो आप लगता होते ना? हाँ, लगते थे। मतलब उसका कहने का मतलब ये हुआ कि कपड़ा उपड़ा पहनने के बाद एकदम मतलब ब्यूटीफुल लगती हो, मतलब अच्छा लगती हो। तो लगते हो। हाँ, उसने हमको बोला लगते हो। तो हमने उतना बात ध्यान नहीं दिया। ध्यान हम नहीं दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हमको इस तरह से बात बताया। तो खुले आम वो इस तरह से बात बताया कि हम तुमको पत्नी की तरह हम तुमको मानते हैं। पत्नी की तरह मानते? हाँ, पत्नी एक लड़के को इस तरह से हमको बात बताया। तो हम उसको बातों पे मतलब थोड़ा सा सोचे, हम बात क्या मतलब बताना चाहिए। मान लीजिए ये कैमरा मैन है, ये अगर हमको बोले कि तुम मेरे को पत्नी की तरह लगते हो, हम इसको 2 झापड़ खींच के देंगे। देखिए, हाँ। उस समय हम मतलब कम उम्र के थे,
ठीक। मेरा कम उम्र यही मतलब 17-18 के लमसम में उम्र चल रहा था। उम्र चल रहा था, उसके बाद वो मतलब इस तरह से मतलब मीठा मीठा बोली बोल के मुझे इस तरह से मतलब कैप्चर किया, जो मतलब हम समझ नहीं पाते। हम इस तरह से सोचते कि मतलब ऐसे मतलब दोस्ती यारी है, दोस्त मतलब दोस्त यार में नहीं इस तरह से क्लोज होता है कि कहीं जाना आना खाना पीना सोना, इस तरह से मतलब हम सोचते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो मतलब ज़बरदस्ती मतलब मेरे साथ रहने लगा, कहीं भी जाते मेरे घर पे भी मतलब जाना, जबरदस्ती रहने लगा मतलब? मेरे घर पे मतलब जहाँ प्रोग्राम करने के लिए जाते थे ना, वहाँ पे मतलब फ़ोन करके पूछता कहाँ पे, हम तो बोल। मैडम, आपसे मेरा पूछने का ये मतलब था, ये जो भी हम आपको बोले कि कोई अगर हमको बोलेगा तो मेरी पत्नी की तरह लगती हो, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपकी लड़की वाली फीलिंग थी थोड़ी थोड़ी? वही बता रही, कुछ दिन के बाद मतलब वो जब मेरे पास मतलब सोने लगा तो छेड़खानी करने लगा ना, तो उस दिन से मेरा मतलब फीलिंग मतलब कुछ लड़की वाला लड़की जैसा होने लगा कि होने लगा। लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लगा। अभी आपको किस में इंटरेस्ट है? अभी तो फिलहाल में लड़के में ही इंटरेस्ट है। लड़के में ही इंटरेस्ट है। आपने जब अपना चेंज कराया होगा, हार्मोन वगैरह भी चेंज हो गए होंगे, तो लड़के में इंटरेस्ट आ गया आपको जी हाँ, पूरी तरह से? जी हाँ। पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था। शादी से पहले जब आप उससे मिले थे, उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था? ऐसा नहीं, पहला नहीं था। अच्छा, मतलब आपको तब जा कर के पता चला कि आपको लड़के में इंटरेस्ट है, प्यार इतना बढ़ गया, इतना गहरा हो गया कि उसके लिए आपने अपने शरीर तक को चेंज करवा लिया। फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी तो समझदार होंगी ही, उनकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, उसके बाद आपने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया जिसने अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा और आपको कहा कि आप मेरे से शादी कर लो, तो उसके लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए आप तैयार कैसे हो गए कि हाँ हम अपने शरीर को चेंज करवा लेते हैं, जबकि वो अपने पत्नी को छोड़ा तक नहीं था उस समय तक? उस समय वो सौगंध उगंध भी खाया था। हम भी कसम अभी खा लेते हैं, कसम से हम आपसे बहुत नहीं प्यार देखिए, करते सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कहीं पे भगवान का स्थान है, भगवान का जगह है, और जिस चीज़ पे शिवलिंग पे हम पूजा पाठ करते हैं, हैं। मतलब भगवान को छू के कसम खाया? भगवान को छू के सौगंध का सिंहेश्वर में भोला बाबा का पीढ़ी छू के उस सौगंध का क्या कसम खाया था? कि मतलब तुमको नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, तुमको जिंदगी भर रखेंगे, किसी दुख हो और सुख हो, दोनों में तुमको साथ। कहाँ गया वो कसम अभी? अभी पता नहीं वो कसम कहाँ गया, लेकिन अभी फिलहाल में कसम वो दूर चले गया। चले गया ना, छोड़ दिया ना? बेटी को सौगंध लगा के भी कसम खाया, वो भी चले गया? वो भी चले गया। और उसके बाद गणपत का धरा मंदिर में वहाँ पर भी जाके मतलब सौगंध खाया, वो भी चले गया? वो भी चले गया। देखिए, आप जो भी वीडियो को देख रहे हो, अगर आप महिला हैं तो आप इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि कसम विषम का कोई वैल्यू नहीं होता है। जो इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बच्चों का कसम खाया, भगवान का कसम खाया, और आज देखिए इस महिला को रोड पे ला करके फेंक दिया गया है। अभी आप इनकी परिस्थिति को समझ नहीं रहे होंगे। आप सोचिए कि कोई एक लड़का लड़की बन जाता है, और आज अब देखिए कौन इनका हाथ थामेगा? कोई नहीं। ना तो अब ये घर की रही, ना तो ये घाट की रही, ना उस इंसान की रही जिस इंसान ने इनको कस्में खाए थे, वादे किए थे, भगवान को छू के कसम खाया, अपने बच्चों को छू। देखिए, नादान तो ये है, गलती तो इन्होंने किया है, क्योंकि वो शादीशुदा मर्द था, उसके 2 बच्चे थे, उसके बाद भी उनकी बातों में आके, बहकावे में आकर के इन्होंने अपने शारीरिक ढांचे को बदल दिया। आप सोचिए इस महिला पे क्या गुजर रही होगी। अभी आप क्या महसूस करती हैं दीदी? अभी हम यही महसूस करते हैं कि किसी के बातों में आके कदम उठाना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अभी मतलब इतना महसूस होता है कि मतलब हर एक चीज़ मतलब सेफ्टी से रहना, खाना पीना, नहाना, हर एक चीज़। तो कोई आपको पूछता नहीं होगा, ना ही आपके माता पिता, ना ही दुनिया में कोई? बिल्कुल अकेली हो गई होंगी अभी आप? अभी हमको कोई पूछता नहीं है, बिल्कुल एक तरह से लाचार है। अभी हम रोड पे आए हुए हैं इस तरह। पैसा वगैरह भी आप बताए कि जो आपने कमाया आपने सब उनको दे दिया, फिलहाल आपके पास पैसे भी नहीं है रहने के लिए? अभी मेरे पास 1 रुपया तलिक नहीं है। 1 रुपया भी नहीं? नहीं, अभी खाने के लिए तलिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना लाचार हो चुकी। जीवन कैसे चल रहा है आपका? जीवन मतलब किसी तरह देखिए, किसी तरह से कट रहा है। मतलब आज यहाँ कभी रहना, कभी वहाँ रहना, किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। अच्छा, आपको अगर अभी मौका दिया जाए कि उस व्यक्ति के साथ दोबारा रहने के लिए, उनको अपना पति बनाने के लिए, आप रहेंगे उनके साथ? देखिए, मैं तो रहूँगी वहीं पे। इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उसी के साथ रहूँ, इसलिए कि उसने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, झूठा वादा किया, और मेरा इज्जत प्रतिष्ठा मान कदर उसके चलते बस हर एक चीज़ चले गया। तो मैं, आप लोग पति पत्नी की तरह रहते थे? जी हाँ, रहते थे। आप लोग शादी किए हैं? सब कुछ किए हैं। कहाँ, मंदिर में किए हैं? हाँ हाँ, किसी मंदिर। के सामने किए हैं या फिर अकेले में छुप छुपा के किए हैं? नहीं, सामने में भी किए हैं। कौन थे? उनके तरफ से कौन आया था, आपके तरफ से कौन आया था? मेरे तरफ से 1-2 आदमी आया था, उसके तरफ से मतलब काफ़ी लोग सर आया था। उसके तरफ से काफ़ी लोग आए थे।
और सब लोगों के सामने आप लोगों का शादी हुआ था, जबकि वो शादीशुदा था तब। जी हाँ। एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी की, आपने इसके लिए उनके ऊपर केस नहीं किया है? हम केस किए हैं